हाय एवरीवन। आज के एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं एक कर्नाटका के केस के बारे में, जिसमें वहाँ के जो एक मिनिस्टर हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। किस कारण से रेजिग्नेशन दिया? उसका प्रमुख कारण था कि एक व्यक्ति ने, कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारण क्या बताए कि भाई ईश्वरप्पा, जो कि वहाँ के कुछ मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, काम करवा लिया उस कॉन्ट्रैक्टर से, और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि भाई 40% हमें दो, तब हम आपको क्या करेंगे, जो भी आपने काम किया उसका सैंक्शन करवाएंगे, या गवर्नमेंट के जो ठेके होते हैं या गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका जो पेमेंट है उसको रिलीज करवाएंगे। तो ये पूरा इशू है, मुख्यतः ये भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर बेस्ड इशू है, और इन सब चीज़ों को ओपन करता है, चीज़ों को दर्शाता है कि कैसे आखिरकार जो स्टेट मशीनरी है पैसे कमाती है, कॉन्ट्रैक्टर्स से पब्लिक का पैसा कैसे इनडायरेक्टली अपने एक जेब में पहुंचा देती है। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। ओवरड्यू आप समझ ही पाओगे। ओवरड्यू, इन्होंने कई मसलों पर ओवरड्यू इन्होंने कहा। ओवरड्यू करप्शन को मिटाने का, ओवरड्यू उस व्यक्ति का जो ख़त्म हो गया, उसका जो ओवरड्यू बचा हुआ था जिसके कारण उसने वो की। तो इस पर्टिकुलर वर्ड के कई मीनिंग हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लेकर, इस पर्टिकुलर डिस्कशन को लेकर। तो इसका इसीलिए उन्होंने ये टाइटल दिया है, द ईश्वरप्पा रेजिग्नेशन ब्रिंग बैक इनटू द फोकस ऑफ करप्शन ब्लाइंड इन कर्नाटका। तो जो कर्नाटका में करप्शन की स्थिति है, ईश्वरप्पा जो वहाँ के मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका रेजिग्नेशन वहाँ के करप्शन की स्थिति को दर्शाता है। आफ्टर बीइंग बुक्ड बाय ओडीपी टाउन पुलिस इन अ केस रिलेटिंग टू अबेटमेंट होता है मतलब उकसाना टू सुसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, द कंटिन्यूएशन ऑफ कर्नाटका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर के एस ईश्वरप्पा इन हिज पोस्ट वाज अनटेनेबल। तो यहाँ पर एक केस जिसमें कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड के जो आरोप थे वो मंत्री जो कर्नाटका के रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर के एस ईश्वरप्पा पर लगाए। तो और फिर पुलिस ने उनके लिए क्या किया, अपनी जांच पड़ताल के लिए बुक भी किया। तो इसके बाद अगर ये मिनिस्टर अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं तो ये अनटेनेबल है। ये मतलब हो ही नहीं सकता कि आप उसके बाद भी इन मिनिस्टर को अपनी पोस्ट पर बने रहने दें, जबकि उन पर इतने कड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हों, और साथ ही साथ मतलब एक व्यक्ति को आपने उकसाया और साथ ही साथ उसने अपनी जान भी दे दी। तो ये गंभीर आरोप कहलाते हैं, किसी भी व्यक्ति पर हो, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या कोई भी हो। द कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल हैज़ अलीज्ड दैट ही एंड अदर कॉन्ट्रैक्टर हैड टेकन अप some work from for a temple fair in Belagavi district after the minister had asked some Gram Panchayat member to proceed with the project, and that the minister Yates had demanded a commission of 40% when approached for the payment of this bill। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर संतोष पाटिल का कहना था कि जो मंत्री हैं, मंत्री ने पहले ये तो बोल दिया कि जो टेम्पल है उसकी जो भी प्रोजेक्ट है या उसका जो भी पुनरुद्धार है या क्या बोलते उसको, फिर से उसको रीबिल्ड करो, उस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने ये तो बोल दिया। और कुछ ग्राम पंचायत में उन्होंने बोला, ग्राम पंचायत के मेंबर से, कि भाई इसका काम स्टार्ट किया जाए। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, जब पेमेंट लेने की बारी आई तो जो मंत्री के जो क्या थे सहयोगी, मिनिस्टर्स एड्स मतलब जो सहयोगी थे, उन्होंने क्या किया, डिमांड किया कि भैया 40% दो, तभी हम यहाँ पर आपको पेमेंट यहाँ से रिलीज़ करेंगे, या जो मंत्री जी ने कहा था कि आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करो उस प्रोजेक्ट का पैसा मिलेगा। और आपको जनरली सामान्यतः यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट जो है वो कई किस्तों में दी जाती है। पहले कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा लगाता है, फिर उसके बाद वो चीज़ें किस्तों में दी जाती हैं। तो यही इस केस में था। तो कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा अपना लगा दिया, फिर जब पेमेंट के लिए गया तो वहाँ के जो सहयोगी थे, मिनिस्टर के आजू बाजू जो चमचे होते हैं या जो इस टाइप की चीज़ों को संभालते हैं, उन्होंने कहा भाई 40% दो। मंत्री जी ने कहा तभी आपका काम होगा या आपकी पेमेंट क्या होगी, रिलीज़ होगी। तो ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है जब हर बार आप 40%, आप सोचो फिर उसके लिए कॉस्ट भी निकालनी पड़ती है, आपको उसको क्वालिटी भी देनी पड़ती है। तो ऐसा थोड़ा ना है कि वो कहीं ऊपर से ला के पैसे उसमें इन्वेस्ट कर देगा। 40% आप डायरेक्ट रख रहे हो बगैर किसी उसका, सिर्फ और सिर्फ इस बात के 40% रख रहे हो कि आप पद पर बैठे हो। While Mr. ईश्वरप्पा हैज़ डिनाइड दिस citing the lack of work order as a evidence। तो यहाँ पर जो ईश्वरप्पा जो मंत्री हैं, नो डाउट जैसा
मंत्री लोग करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया और ये कहा कि भाई लैक ऑफ वर्क ऑर्डर है हमारे पास, और उसका एविडेंस उन्होंने दे दिया। द एलिगेशन दैट वर मेड बाय द डिसीज्ड कॉन्ट्रैक्टर आर इन लाइन विद व्हाट कर्नाटका स्टेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन हैज़ बीन सजेस्टिंग। तो यहाँ पर जो इस कॉन्ट्रैक्टर के जो आरोप थे मंत्री पर, वो कहीं ना कहीं जो कर्नाटका के पूरे स्टेट कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के जो आरोप थे उनसे बिल्कुल सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि जब कर्नाटका कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने इन सब चीज़ों को लेकर एन अनप्रेसिडेंटेड 40% किकबैक इन स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो सेवरल कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर ईश्वरप्पा इन पर्टिकुलर एंड अदर मिनिस्टर एंड एमएलए इन द स्टेट्स। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशंस थे उनने भी इस चीज़ को रेस किया कि भैया 40% का पूरा गोरख धंधा बन चुका है पूरे के पूरे राज्य में। कोई भी प्रोजेक्ट लो तो 40% आप संबंधित मंत्री को दो। फिर महापौर आ जाते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसे फर्जी मंत्री आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे, मान लो 100% है, 40% मंत्री ले गया, लोकल नेता ले गया 10-20% और भी ले गया, बचा कितना 20-30%। अब 20-30% में उतना काम भी होना है और साथ ही साथ उसमें क्वालिटी भी लानी है और कॉन्ट्रैक्टर को अपनी मजूरी भी निकालनी है। तो ये एक बड़ा विषय हो जाता है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर एक मतलब स्ट्रेस उसमें रहता है। तो वही इन्होंने कहा कि जो कर्नाटका का कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, इस बारे में अवगत भी कराया। और मुख्यतः जो ईश्वरप्पा हैं ये तो और ही ज़्यादा बिल्कुल एकदम भूखा नंगा टाइप का बिहेव किया है इन्होंने, और ये तो थे एक भ्रष्टाचारी। एन अनप्रेसिडेंटेड 40% किकबैक इन द स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो सेवरल कंप्लेंट अगेंस्ट इन पर्टिकुलर एंड अदर मिनिस्टर एमएलए इन द स्टेट। तो एमएलए वो तो गवर्नमेंट का ठेका होता है, एमएलए क्या छोटा सा पार्षद या छोटा सा भाजपा का कार्यकर्ता, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, वो तक पैसे लेने के लिए उतावले रहते हैं। जुलाई 2021 इन later to Prime Minister, the association has made same point the government machinery led by Bharatiya Janata Party was extracting kickback up to 40% of government contract and the clearance of contractors bill, and that route was system including the elected representative and the bureaucracy। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि भाई ये 40% वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल धर्म टाइप का बन गया है, परंपरा टाइप की बन गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आप पहले 40% उस संबंधित मंत्री को दो, फिर वो मंत्री क्या करेगा, आपकी फाइल पर साइन करेगा और आपकी पेमेंट क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये एक प्रथा टाइप की बन चुकी है और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंत्री शामिल है, पूरी ब्यूरोक्रेसी शामिल है, पूरे का पूरा सिस्टम इस चीज़ में शामिल है। तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, ये प्रधानमंत्री को उन्होंने लिखा था। देयर वाज चेंज इन गार्ड there was a change of guard in the government after these allegations were made, and this was followed by the announcement of the committee headed by the retired judge being formed to probe टेंडर एस्टिमेट कंडीशंस। तो यहाँ पर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की गवर्नमेंट को ही के जो मुख्यमंत्री है मुखिया को चेंज कर दिया। मुखिया को चेंज करने के साथ साथ एक रिटायर्ड जज के उसमें कमेटी बनाने का कहा, अनाउंसमेंट हुई कि भाई कमेटी बनाई जाएगी और जो भी टेंडर की जो प्रोसीजर है वो पारदर्शी हो रही है या नहीं, या उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही हैं, ये तो चलो भ्रष्टाचार की स्पष्ट प्रॉब्लम है, फिर भी अगर और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उन सबको एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाने की अनाउंसमेंट की गई। बट इफ द KSCA अब्यू आर एक्यूरेट लिटिल सीम्स टू हैव चेंज ऑन ग्राउंड। तो यहाँ पर अगर KSCA का व्यू अगर सही पाया जाता है या एक्यूरेट है तो यहाँ पर हमें ग्राउंड में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि वर्तमान में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर आत्महत्या कर ले रहा है इन सब चीज़ों के कारण, मतलब ग्राउंड की जो रियलिटीज़ हैं वो नहीं बदली हैं, ये एक स्पष्ट रूप से बात है। इट इज़ ऑल्सो एविडेंट दैट किकबैक हैव बीन सिस्टमेटिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम कंसिडरिंग दैट KSCA कंसर्न, ये वो है कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, कंसर्न वाज अबाउट द हाई रेट ऑफ कमीशन रेदर दैन जस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज किकबैक टू ग्रीस एन ऑफिशियल फॉर्म। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया जो किकबैक है, किकबैक मतलब वही रिश्वत, एक सिस्टमेटिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उसकी जो कंसर्न है, उनकी जो चिंता है वो ये है कि हाई रेट ऑफ कमीशन, मतलब 40% का कमीशन आप ले रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा कमीशन लो और जो कि ऑफिशियल ग्रीस मतलब समझ रहे हो ना, कि आप साइन करने के जितने आपको मतलब थोड़ा बहुत है वो आप लो और साइन करके आगे बढ़ो। आपके फॉर्म में क्या हो जाए, आपकी जो हथेली है वो भी थोड़ी सी
अच्छी हो जाएंगी। एक प्रकार से ये सरकारी महकमा है कि थोड़ा बड़ा पेट भरो बाकी आगे निकलो, इस टाइप की बात है। बट द ब्रेजनेस ऑफ द ब्राइबरी एंड कमीशन डिमांड बाय दोज इन पावर इज देयर फॉर ऑल टू सी। तो यहाँ पर लेकिन जो ब्राइबरी के और कमीशन की जो डिमांड है जो पावर के अंदर बैठे हैं वो हम सभी के सामने है। दिस शुड नॉट सरप्राइज एनी वन अगेन एज द बीजेपी मैनेज टू गेन पावर बाय बीनिंग अवे लेजिस्लेटर फ्रॉम other parties, and the new recruit to power would not have had the incentive to shift but for lucrative gain। तो यहाँ पर बीजेपी क्या करती है, आपने देखा होगा, पावर में आने के लिए दूसरे विधायकों को क्या कर लेती है, अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। अब अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए दो तरीके से विधायक आएंगे, या तो आप उनके लिए एक बहुत मोटी रकम दे दो तब आएंगे, या फिर उनके लिए ये बोलो कि हम आपको एक अच्छी पोस्ट देंगे जहाँ पर आप मोटी रकम कमा सकते हो। तो दिस शुड नॉट सरप्राइज, तो ये कोई सरप्राइज़ नहीं होनी चाहिए किसी के लिए। अगेन एज द बीजेपी मैनेज टू गेन पावर, कि बीजेपी जो है पावर को गेन करने के लिए उसने दूसरी पार्टी के लेजिस्लेटर को अपनी पार्टी में रिक्रूट किया। वुड नॉट हैव हैड द इंसेंटिव टू शिफ्ट बट ल्यूक्रेटिव गेन, तो उसके लिए उन्होंने हो सकता है यही कहा हो कि भाई आपको हम इंसेंटिव तो नहीं दे रहे हैं लेकिन आपको मंत्री पद दे रहे हैं, तो आप क्या करो उस मंत्री पद से कमा लेना। और उसका ही परिणाम है कि भाई हर किसी ने 40% का क्या बना लिया, पैटर्न बना लिया। इफ एनीथिंग बीजेपी एंड संघ परिवार एफिलिएट इन स्टेट हैव sought and rather successfully to distract people from the issue of corruption by ranking up communal issue which in turn have affected public order। अब ऐसे मतलब गंभीर मुद्दे राज्य में चल रहे हों, बीजेपी शासित राज्य में चल रहे हों, या जो भी कंटिन्यूसली 2 या 3 साल से सत्ता में सरकार हो उसके द्वारा चल रहे हों, और फिर इन सभी मुद्दों को आप क्या करो, डिस्ट्रैक्ट कर दो लोगों को सिर्फ और सिर्फ कम्युनल बेस पर, और आप क्या कर लो, चुनाव जीत लो। तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा पब्लिक ऑर्डर को क्या होती हैं, अफेक्ट होती हैं। पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट होने का एक हमें परिणाम ये भी मिला कि भाई उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसने भी तो कहीं से पैसे बैंक से या कहीं से पैसे लेकर काम किया होगा कि भाई गवर्नमेंट देगी तो उसका काम सही हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, और उसके परिणाम स्वरूप जो चीज़ें आई वो सामने हैं आपके। बट द डेथ ऑफ पाटिल एंड रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर ईश्वरप्पा हैव बीन अ जोल्ट टू द रूलिंग पार्टी। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर की ने आत्महत्या की या उसकी जो डेथ हुई और मिस्टर ईश्वरप्पा का क्या हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, तो ये कड़ा तमाचा है रूलिंग पार्टी के ऊपर। द डेवलपमेंट हैव ब्रॉट द फोकस बैक ऑन करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस विच शुड बी अ ब्लाइट ऑन द स्टेट दैट होस्ट इंडियाज ओन वर्जन ऑफ सिलिकॉन वैली एंड इट्स अ की इंजन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के पीछे छुपा जो करप्शन और पुअर गवर्नेंस है वो कहीं ना कहीं सबके सामने आई। और ये सबके सामने किस राज्य में आई, उस राज्य में आई जिस राज्य में एक सिलिकॉन वैली मतलब बेंगलुरु जो कर्नाटका के अंदर आता है, और जो एक की इंजन है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का, उस राज्य में इस टाइप की बातें सामने आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज के लिए और इंडिया के लिए ख़राब है, और इंडिया के मतलब भारत के लिए या उस पर्टिकुलर राज्य की रूलिंग गवर्नमेंट, चूँकि इनने इंडिया और इन सब चीज़ों को इसलिए काउंट किया है या इन सबको एक साथ लिया है क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल में भी उसी पार्टी की सरकार है और उस पर्टिकुलर राज्य मतलब कर्नाटका में भी उसी पार्टी की सरकार है। तो इन्होंने कहा कि अगर एक आपके यहाँ से ग्रोथ इंजन वाले राज्य में इस टाइप की व्यवस्था हो रही है तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए ध्यान देने वाली बात है और बुरी बात भी है। तो इस चीज़ को आप जल्द से जल्द एड्रेस करें और चीज़ों को क्या करें, सुलझाएं। और इतना 40% का कमीशन और इतना प्रेशर कॉन्ट्रैक्टर्स पर कि उनको आत्महत्या करनी पड़ी है, तो ये एक गंभीर विषय है। तो आई होप आपको इस एडिटोरियल से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल एंड ऑल। आप इस एडिटोरियल की अगर PDF पढ़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी पे कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो कूपन कोड यूज़ कर सकते हो SHRI NATH एंड 10, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट क्या हो जाएगा, अवेल हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।